नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। नमस्कार, एटीएस न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं अभी सासाराम संसदीय क्षेत्र के नगर पंचायत चेनारी में हूं और मेरे साथ चेनारी के तमाम जनता है। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अब की बार किनकी सरकार। क्या नाम है आपका? खादिम खान। अब की बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, किस नाम पर वोट दिया जाएगा? किस नाम पर दिया जाएगा? किस नाम पर? विकास पे दिया जाएगा। तो सबसे अच्छा उम्मीदवार आपके लिए कौन होंगे? संतोष कुमार। आखिर क्यों? इसलिए कि सबका सुख दुख में काम आते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है सबके लिए है। सबके लिए जी। जिस तरह उत्तर प्रदेश में इन्होंने तहलका मचा के रखी थी जब इनकी सरकार थी, क्या फिर एक बार पूरे बिहार में लाना चाहते हैं? कोशिश तो यही है जो भारत में एकदम बिल्कुल। क्या नाम है आपका? फैयाज अहमद। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये है कि हम लगभग 50 साल से पॉलिटिकल करियर की इतिहास देख रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस हो या राजद हो या और पार्टियां हो, सिर्फ मुसलमानों के या अल्पसंख्यकों के या बैकवर्ड का वो शोषण करती है। आबादी के लिहाज से कोई काम नहीं होता है, तो कोई सीट शेयरिंग देता है। एक वाहिद पार्टी मायावती का जो है बहुजन समाज पार्टी, वो पिछड़े तबके का अल्पसंख्यक को बराबरी का दर्जा देती है और काम भी करती है। और ये राजद जो है या कांग्रेस छलावा है, मुसलमान का नाम लेता है, काम नहीं करता है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी। क्या नाम है आपका? गुलाम सरवर। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब पूरे देशवासियों को ये चेनारी के सरजमी से क्या संदेश देना चाहते हैं? कहना मेरा ये है कि जब से आज़ादी मिली है और आज तक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही और 70 सालों तक, करीब 50 से ज्यादा सालों तक वो हुकूमत करती रही और वो सबसे ज्यादा बंदूक जो चलाई है वो मुसलमानों के कांधों पे रख के। मुसलमान हकीकत में समझ गए, उसे छोड़कर क्षेत्रीय पार्टी जैसे बिहार में आरजेडी थी उसके साथ गई और उसने डराना शुरू किया कि हमें वोट दो नहीं तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। और वो एक पार्टी से डराती रही जिसका नाम बीजेपी है। हम लोग हकीकत में उससे डरते रहे, या ये कहिए कि हम अपना सुरक्षा राजद के हाथ में दे दिए थे, लेकिन उसने हमारे साथ हकीकत में दोगलापन किया। जो हमें चाहिए था वो नहीं दिया। इसलिए हम अब विकल्प के तौर पर, और मुसलमान जो होगा वो किसी से डरता क्या है, वो तो सिर्फ अल्लाह से डरता है और उसी से डरने का हक है। इसलिए हमने वादा वफा करने वाली पार्टी, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जिसका हम लोगों का लीडर संतोष कुमार हैं, हम उन्हीं को दिल से चाहते भी हैं और उन्हीं को वोट करेंगे और विजयी बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? MD आफ्ताब आलम मेरा नाम हुआ। चेनारी के सरजमी से जो लोकसभा के चुनाव हो रहा है, अब की बार किनको लाना चाहते हैं? संतोष कुमार, जो हमारी माननीय मायावती जी सुप्रीमो, जिनको वोट कैंडिडेट हैं इस चेनारी सासाराम संसदीय क्षेत्र से, उन्हीं को लाना चाहते हैं। क्योंकि सबको हमने देखा है, हमारे कौम के साथ, हम लोगों के साथ ठगी का काम किया है। और बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी है, उनका फुल फार्म यही है। हम लोग सत्य को कायम करना चाहते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब ने दिया, सत्य में वजहते हमारा देश का लोगो है, इसी पे हम लोग काम करना चाहते हैं। और क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जिस हमारे साथ विधानसभा के पूरे सासाराम के विधानसभा प्रत्याशी हैं, ये एक धाकड़ नेता माने जाते हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अब की बार किनकी सरकार? अब की पारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और माले, ये चार लोग मिलके एक तरफ अपना गठबंधन तैयार किए हैं, दूसरे तरफ बीजेपी के घटक दल एक साथ हो गए हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने अपना नीति साफ किया और उन्होंने ये बोला कि नहीं, बिहार में हमारे दलित मुस्लिम के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। ये जितनी भी पार्टियां हैं गठबंधन कर रही हैं,
ये दलित और मुस्लिम को सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही हैं और इनका वोट लेने के लिए सिर्फ कर रही हैं। इसलिए मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी और अकेले चुनाव लड़कर 40 के 40 सीटों पर सबको ये चौंका दी बहन जी ने कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी बिहार में सबसे 1 नंबर की पार्टी है। और सासाराम पार्लियामेंट से हमारे संतोष कुमार जी प्रत्याशी हैं। इस बार दलित और मुस्लिम दोनों मिलकर सासाराम पार्लियामेंट से संतोष कुमार जी को, बहुजन समाज पार्टी को यहां से भारी मतों से विजय बनाएंगे, क्योंकि हर समाज जागरूक हुआ है तो दलित मुस्लिम समाज भी जागरूक हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी से 23 मुस्लिम उम्मीदवार देकर ये पूरे यूपी और बिहार और पूरे देश में मुसलमानों को जो सम्मान दिया है, मुस्लिम उनके विचारों से, उनके इस कार्य से कुशल होकर, खुश होकर इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित और मुस्लिम का समीकरण पूरे देश में चल रहा है और चलेगा। यहाँ के लोग पहले जागरूक नहीं थे, अब धीरे धीरे सब जागरूक हो गए हैं। सबको सम्मान चाहिए, सबको हिस्सेदारी चाहिए और इसी पे हमारी बहुजन समाज पार्टी काम भी कर रही है। मानवर काशीराम साहब का यही कहना था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो अत्याचार सहते 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 सभी को देखते देखते इस बार दलित और मुसलमानों ने ये अपना मन बना लिया है कि इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग बनाएंगे और वोट यहाँ से सासाराम पार्लियामेंट से जहां जहां भी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं सबको हमारे मुस्लिम और दलित भाई मिलकर करेंगे, अति पिछड़ा समाज के लोग करेंगे, जिनको हमारे मानवर काशीराम साहब के नीति में आशा और विश्वास है, बहन जी के कार्यों में, कुशल कार्यों में आशा और विश्वास है। सभी समाज के लोग हमारे जहां जहां सभी कैंडिडेट है बहुजन समाज पार्टी के, उसको वोट कर रहे हैं और यहाँ सासाराम पार्लियामेंट का चुनाव तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट संतोष कुमार जीत भी रहे हैं। जिस तरह से वर्तमान सरकार जो थी पूरे देश में महंगाई, आप रोजगार के बारे में क्या कहें? रोजगार के बारे में तो आप देख रहे हैं, सरकार हमारे आदरणीय बहन उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उनके कार्यकाल में बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और शिक्षा का पूर्ण रूप से व्यवस्था किया गया। जितना उनको अधिकार था, गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज और मुसलमानों को उन्होंने रोजगार भी दिया। अगर जिसको रोजगार नहीं मिला उसको 3-3 एकड़ जमीन आवंटित कर कर देने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। लेकिन देश में 54 वर्षों से जो कांग्रेस की हुकूमत रही, कांग्रेस ने, आप देखे होंगे कि आजादी के बाद मुसलमान जो इस देश में 40% नौकरी में हुआ करते थे और दलित भी साथ में ही रहा करते थे, लेकिन मुस्लिम और दलित को दोनों को कांग्रेस ने धीरे धीरे समापन के ओर ले गए। आज मुसलमानों के नौकरी में संख्या मात्र 1.5% देश में रह गई है। इसका जिम्मेवार सिर्फ कांग्रेस है। मुसलमानों को पढ़ाई में भी व्यवस्था नहीं दे रही है। मुसलमान का ऐसा शोषण किया जैसे मुस्लिम समाज, अभी सच्चा कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें साफ कहा गया कि इस देश के मुसलमानों की जो हालात है वो दलित मस्तर से भी बुरी है। ये हालात किसने किया? जब कांग्रेस के साथ हमारे मुस्लिम समाज के लोग रहते थे तो उन्होंने नाइंसाफी किया, दोगलापन किया, करनी और कथनी में हमेशा अंतर किया। धीरे धीरे शिक्षा से वंचित कर दिया, धीरे धीरे नौकरी से वंचित कर दिया और भेदभाव की राजनीति कांग्रेस ने ही इस देश में शुरू किया, जिसके चलते आज मुस्लिम समाज पीछे रह गया है। लेकिन हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो खास करके एसटी, एससी और ओबीसी के लोग और अल्पसंख्यक के लोग जितने भी हैं मिनोरिटी में, उनको सम्मान, शिक्षा में अधिकार, नौकरी में अधिकार और सभी समाज की बात हमारी बहुजन समाज पार्टी करती है। जो अन्य समाज में हमारे गरीब भाई होंगे उनको भी बहुजन समाज पार्टी हक देने का काम करेगी। आप इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। किसानों की जो आय, लोग बोल रहे हैं, बीजेपी ने बोला कि मैं
किसानों की दोगुनी आय कर दूंगा, लेकिन दोगुनी आय नहीं किए। इस देश के 750 किसान आंदोलन करते करते